केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो है सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सीखे हुए थे ये सॉल्यूशंस का डेफिनेशंस, और उसमें कौन कौन सा टर्म जो है आता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे इसमें नॉर्मालिटी के बारे में। ये भी इससे क्वेश्चंस जो है जेईई में पूछी जाती हैं, आईटी में जो हो गया, मेडिकल्स में जो है पूछी जाती है, और एग्जाम में भी इससे न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है। देखते हैं नॉर्मालिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम equivalent weight present in 1 liter volume of solution is called normality. Normality is equals to number of gram equivalent weight divided by volume of solutions in liter। इसमें अगर ये डिफिनेशन से याद रहेगा तो ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और जो है इस फार्मूला में भी बहुत सा चीज जानना है। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो निकालना हो तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो इसमें जो होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब जो है अगर इक्विवेलेंट वेट के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो क्या होगा। यह इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, एफ से फैक्टर। तो इसमें देखिए यहां से नॉर्मालिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, दोनों में से कोई। तो एन फैक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि एन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। एन फैक्टर एसिड, ये जानते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये सब केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं। एसिड जो होते हैं क्या होता है, H प्लस आयंस देता है, समझ रहे होंगे। और बेस जो होता है वो H माइनस आयंस। और सॉल्ट में जो होते हैं क्या होता है कि आयंस जो है गेनियर लॉस। जैसे NaCl जो हो गया, Na पर क्या होगा प्लस होगा, इस पर क्या होगा माइनस प्लस होगा। तो इसका जो है आपको एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि Na2, देखिए Na2 SO4, Na2 SO4,
तो इसका जो है हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, इस पर +1 और इस पर -2। इसका भी है कुछ नियम जो है, ज्यादा इसमें नहीं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ही याद रखिए चलेगा। इसमें HCl अगर हो गया, HCl हो गया तो HCl में क्या होगा, H प्लस आयंस जो है, तो इसका जो है आपको वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। H2SO4, H2SO4 यहां जो है H प्लस यानी कि 2H प्लस निकलेगा, SO4 2 माइनस, यहां जो है वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, आपको वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। इसी तरह से NaOH, यहां OH माइनस आयंस निकलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, आपको एन फैक्टर 1 हो जाएगा, एन फैक्टर 1। इसी तरह से अगर मान लेते हैं रहेगा MgOH2 का, ठीक, तो इसका जो है आपको एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 2। इस तरह से जो है हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। K2SO4 सल्फेट आयंस जो रहेगा इसमें, तो इस तरह से हम लोग एन फैक्टर निकाल सकते हैं या वैलेंसी फैक्टर जो है कॉमन रूप से। क्यों कि इसमें जो है वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर से अगर आएगा मॉलिक्यूलर मास जितना होगा अगर दिया हुआ रहेगा, और हम लोग वैलेंसी फैक्टर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। और इक्विवेलेंट अगर वेट हो जाएगा तो इसका जो है इसमें अगर हम लोग रख देंगे तो क्या चीज निकल जाएगा, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक, उसका मास ऑफ सॉलिड जितना दिया हुआ रहेगा तो निकल जाएगा। अगर ये नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो क्या चीज निकल जाएगा, आपको नॉर्मालिटी निकल जाएगा। इसको हटाते हैं, इसमें अगर हम लोग नॉर्मालिटी में रखते हैं, नॉर्मालिटी का ये रखते हैं, इसमें नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर है तो इसको रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, ये हो जाएगा। इसको देखते हैं हम लोग, इसमें 1 ले लेंगे, इसलिए कि इसका ये मेन बाटा किसका, देखिए इसका ये हो गया, ये हो गया मेन बाटा हो गया, तो अपनी तरफ से 1 ले लिए। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, ये सब याद होना चाहिए मैथमेटिक्स रूल जो है बनाने के लिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। देखिए इसलिए देखिए नॉर्मालिटी का जो है इसमें जो है हम लोग रखे हुए हैं, क्या किए देखिए, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये जो है इसके जगह पे इसको रख दिए हैं, समझिए, देखिए ये हो गया। और जो है आपको डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वही चीज लिख दिए हैं। तो इसका डिविजन नहीं अपने तरफ से 1 ले लिए, तो ये जब 4 जब होता है तो फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम को VL से, ये हो जाएगा। नॉर्मालिटी का ये हो गया हम लोग को, ये फॉर्मूला हो गया कि नॉर्मालिटी अगर निकालना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। तो इसका भी हम लोग रख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट को यहां से, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मालिटी, देखिए इक्विवेलेंट वेट को इसमें रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, देखिए इक्विवेलेंट वेट को लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन फैक्टर, एन फैक्टर हो जाएगा, और इनटू क्या है ये, देखिए इक्विवेलेंट, यही लिखिए इक्विवेलेंट वेट इनटू वी। इसमें भी जब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज कि इसका जो है आपको ये मेन बटा हो गया, ये इसमें नहीं है तो फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, तो इसमें भी 1 आ जाएगा, तो फर्स्ट इंटू लास्ट देखिए सेकेंड इंटू थर्ड हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास, देखिए मोलिकुलर मास ये हो गया, VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इनटू हो जाएगा एन फैक्टर, ये चीज फिर से इसको हम लोग लिख देते हैं ऊपर में, नॉर्मलिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मास हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं कि सॉल्यूट को ए से, तो मास ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में रहता है WA डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, एम से मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आपको एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ये हो गया। और इसका हम लोग जानते हैं क्या, एक चीज आ गया कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में मोलारिटी के बारे में, मोलारिटी के बारे में हम लोग क्या चीज, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एन जो है किस तरह से निकालते हैं, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि और मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास हो जाएगा, सॉल्यूट कहीं रहेगा इसमें ए और बी से नहीं, मतलब सॉल्यूट लिए हैं तो ए तो वहां पर सॉल्यूट हो गया, बी भी लिख सकते हैं, और हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, ये जो है, तो ये जो है हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, मोलारिटी एम इज इक्वल टू ये WA डिवाइडेड बाई MA इनटू VA। तो इसको जो है नॉर्मलिटी की जगह पर हम लोग रख देंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर एम रखेंगे, छोटा सा लिखते हैं, तो क्या होगा कि यह आपको एम इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर हमेशा ध्यान देना है, देख लीजिए नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला आ गया, यानी कि अगर आपको किसी भी चीज का मोलारिटी दिया हुआ रहेगा तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, और एन फैक्टर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, एन फैक्टर के बारे में बता दिए हैं। तो कभी भी यहां भी एक जो है नोट करने वाला है चीज, क्या चीज कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी में डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो देखिए एन फैक्टर, देखिए ये जो है नॉर्मलिटी जो है मोलारिटी से हमेशा ज्यादा होगा, और जो है देखिए ये क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, तो इसका वैल्यू जो रहेगा क्या रहेगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मलिटी इज ऑलवेज, ठीक ना, देखिए ऑलवेज ग्रेटर देन मोलारिटी, देखिए मोलारिटी से क्या होगा, यह आपको हमेशा यह ज्यादा होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मोलारिटी इज लेस देन नॉर्मलिटी, ये भी चीज नोट करने लायक है। अगर एन फैक्टर 2 होगा, 3 होगा, जो भी अगर आता है तो इसका तो वैल्यू तो हमेशा ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मलिटी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये भी नोट में जो है आप लिख सकते हैं कि नॉर्मलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलारिटी, और मोलारिटी इज लेस देन नॉर्मलिटी। अगर मान लेते हैं 1 होगा तो दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि एन का वैल्यू जो है अगर आपको 1 से ज्यादा अगर आता है तो क्या होगा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा,
इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे जो है इसमें जो है हम लोग सीखेंगे फॉर्मेलिटी के बारे में, और क्वेश्चंस जो है सेकेंड वीडियो में जो है हम लोग कराएंगे, सीखेंगे हम लोग मिलकर मोलारिटी निकालने के लिए, नॉर्मालिटी निकालने के लिए, इक्विवेलेंट मास जो निकालने के लिए, इसमें जो है ये जो है इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालेंगे, तो ये सब चीज हम लोग सीखेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। अब जो है फॉर्मेलिटी के बारे में, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, केमिस्ट्री है। हमेशा थ्योरी जो है एनसीईआरटी बुक से जो है आप लोग पढ़ते रहिए, और उसको जो है हेल्प लीजिए साइड बुक से। इसमें जो है आप केमिस्ट्री का बुक जो है आरसी मुखर्जी जो है आप लोग यूज कर सकते हैं, और एनसीईआरटी बुक जो है, दो बुक फिजिकल्स के लिए आपको आता है आरसी मुखर्जी, और सर साइड बुक में दिनेश जो हो गया उसको भी रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी जो है फॉर्मेलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मेलिटी क्या होता है। इसके बाद हम लोग फॉर्मेलिटी के बारे में जानते हैं। फॉर्मेलिटी इट इज defined as the number of solute present in 1 liter volume of solution। ये फॉर्मेलिटी भी बहुत सिंपल है। इसमें फॉर्मेलिटी निकलना होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला जो दिया हुआ रहेगा उसका वेट, फॉर्मूला वेट, या और एक फॉर्मूला होता है फॉर्मेलिटी का, मोल ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के केस में उसका, क्रिस्टल केस में मोल ले लेंगे, मोल ऑफ क्रिस्टल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। तब उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जो होता है W/W। तो W क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, जैसे मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट होता है, मान लेते हैं सॉल्यूट W हो गया और सॉल्वेंट W। वेट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अगर हम लोगों को निकलना अगर होगा कि परसेंटेज जो है वेट में WA के निकलना होगा, परसेंटेज WA निकलना होगा, जिसको निकलना रहेगा WB, सॉरी, WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB इंटू 100, परसेंटेज जो निकलना रहेगा। इसमें 100 ग्राम मानेंगे हम लोग। इसी तरह से WB निकलना होगा, परसेंटेज में अगर निकलना होगा तो WB डिवाइडेड बाई WA प्लस WB, ये जो है मास परसेंटेज। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं मोलालिटी। इसको उतार लीजिए, बहुत इजी है। मोलालिटी it is defined as the
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी, देखिए पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, या हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट इन 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां देखिए, यहां जो ये भी जो है इसमें किसमें है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और जो है मोलारिटी में भी था नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और उसमें था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, और यहाँ क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें है केजी में, पर केजी। तो इसका जो है फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन, हमेशा ध्यान रखना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां जो उसमें भी था, मोलारिटी में क्या चीज था, मोलारिटी में कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, तो वहां पूरे सॉल्यूशंस का, लेकिन यहां जो है क्या चीज है, मास। तो इसलिए जो है हम लोग कंसंट्रेशंस में जो है पढ़े हुए थे, कंसंट्रेशंस में कि वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड मास इनडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इसमें मास से रिलेटेड जो रहेगा, तो इसलिए मोलालिटी। और जो है इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी को स्मॉल एम, ठीक। और जो है इसमें हम लोग मोल को एन से, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग लिखेंगे डब्ल्यू बी, मान लेते हैं कि सॉल्वेंट बी है, ये हो गया। तो मोल इक्वल्स टू एन इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, जो पढ़े हुए हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए प्लीज, कि मोलारिटी जो समझ में आ गया होगा तो इसको भी समझ में आ जाएगा कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल निकालने के लिए बताया था इसमें क्या चीज होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो एन इज इक्वल्स टू, देखिए यहां सॉल्यूट का हो गया, तो इसमें सॉल्यूट का क्या चीज, मोल निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूट को निकालने के लिए मान लेते हैं, तो इसमें आपको लिख सकते हैं कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो गया। तो यहां लिख सकते हैं एम इक्वल्स टू, एन का वैल्यू यहां रखते हैं डब्ल्यू ए, और ये जो रहेगा इन केजी, तो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए, क्या लिखे एन की जगह पर, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी इन केजी। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं डब्ल्यू, देखिए यहां जो मेंबर था फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड हो जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एन ए इंटू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी जो है किसमें है, केजी में है, और ये जो है इसमें किसमें रहेगा, गिवन मास इन ग्राम, इन ग्राम। तो ग्राम को यहाँ जो केजी जो है, केजी को किस में बदलना होगा, अगर हम लोग को ग्राम में बदलना होगा, या इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं किसमें, केजी में, दोनों केजी केजी हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, केजी जो है, तो केजी को जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, सभी का यूनिट्स एक हो जाएगा, हमेशा वहां पर ध्यान देना है। तो एम ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई, तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं ग्राम को, 1 ग्राम को केजी में, तो 1 डिवाइडेड 1000 हो जाएगा, तो उसको कर लेते हैं हम लोग, तो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई 1000, और ये जो हो जाएगा एन ए इंटू डब्ल्यू बी, ये भी ग्राम में हो जाएगा, सभी के यूनिट सेम हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एन बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू, ये जो किसका फॉर्मूला हो गया आपको, मोलालिटी का।
अब जो है आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट फटाफट। हो गया, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका अगर यूनिट्स के बात करेंगे, यूनिट्स ऑफ मोलालिटी क्या होगा? इसमें मोलालिटी को जानते हैं हम लोग स्मॉल m से, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको मोल से डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन केजी, केजी में रहेगा तो क्या हो जाएगा मोल पर केजी। इस तरह से हो जाएगा, इसका यूनिट्स जो हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शंस के बारे में। मोल फ्रैक्शंस मोल फ्रैक्शंस जो होता है लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वन component to the total कंपोनेंट। इसमें जो रेशियो जो निकाला जाता है कि रेशियो में जो होते हैं कि सॉल्यूशंस में हम लोग जानते हैं क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। इसमें जो कंपोनेंट्स जो होते हैं ठीक ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स का किसमें इसमें मोल का होता है। मोल जो निकालेंगे ना उसमें जो अभी जो पता चल जाएगा कि जिस तरह से अगर हम लोग मोल फ्रैक्शंस जो होता है जैसे इसमें हम लोग लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स ए इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस ए। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। देखिए नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखिए इसमें भी जो ग्राम में है सभी को जैसे मान मोल जिसे निकालेंगे तो इसमें ग्राम मास का बात आ गया, इसमें भी मास जो आपको आ जाएगा। इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, क्यों कि इसमें मोल फ्रैक्शंस और मोलालिटी में भी जो है वॉल्यूम्स का यूज नहीं किया गया था, इसमें भी वॉल्यूम का नहीं आएगा। ये जो होता है आपको क्या होता है यूनिट लेस होता है। फ्रैक्शंस कभी भी निकालेंगे तो वह क्या होगा यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है यूनिट लेस क्वांटिटी, याद रखना होगा। मोल फ्रैक्शंस का यूनिट नहीं होता है, ठीक ना, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। इसमें जो मोल फ्रैक्शंस लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स बी, इसमें क्या हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अब जो है लिख देंगे कि वेयर एन ए इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जैसे सॉल्यूट ए मान लेते हैं ठीक, एंड एन बी नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट को बी। देखिए हमेशा एन ए क्या होगा नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ए का किसमें मोल में फ्रैक्शन निकलना होगा और डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या दोनों का मोल निकालना होगा हम लोगों को।
इसमें भी मोल फ्रैक्शंस और बी को लिखना होगा, तो क्या चीज लिखेंगे, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज। अब जो है आगे इसी से अब इसमें मोल फ्रैक्शन जो होते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है। फ्रैक्शंस मतलब सभी को अगर हम लोग अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 में आएगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा फ्रैक्शंस। तो अगर मान लें एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे हम लोग 1 आता है देखते हैं। अगर ये दोनों का वैल्यू रखते हैं कि एक्स ए इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, समझ में आ रही है। तो इसको जो है हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, ध्यान दीजिए बहुत इजी है, इसका एलसीएम सेम हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, सेम हो गया, कट गया, क्या हो गया 1 आ गया ना। यहां से और अगर मान लेते हैं कि एक्स ए अगर वैल्यू निकालना होगा तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, आगे ये सब का इस्तेमाल होगा। आगे एक्स बी अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, हमेशा जो है मोल फ्रैक्शंस जो होगा क्या होगा 1 होगा। ये जो है मोल निकालना होगा, कोई भी अगर मोल फ्रैक्शंस निकालना अगर रहेगा तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स का हम लोगों को मोल पता करना होगा, तब ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसमें जानना होगा, बहुत इजी है। इस तरह क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, केवल ही क्वेश्चन से कराएंगे, मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस करवाएंगे और आपको मोलालिटी से, नॉर्मालिटी से और मास परसेंटेज जो रहेगा उससे कराएंगे क्वेश्चंस, जो रहेगा इक्विवेलेंट से क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, तो अभी दोनों वीडियो में जो पढ़ाए हुए हैं उसको जो है आप लोग उसको शुरू से लेकर अभी तक उसको नोट कर प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा और याद होने के बाद तो फिर दे धनाधन चलने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।